नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के अनूपपुर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आशुतोष सिंह मार्को का प्रथम नगर आगमन पर रैली और स्वागत वंदन अभिनंदन एवं कार्यकर्ताओं से मिलन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें उन्होंने आगामी 2028 के चुनाव के साथ साथ बेरोजगारी और कई अन्य मुद्दों पर चर्चाएं की। टीवी न्यूज़ से और अभी मैं पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में अभी राजन गांव में मौजूद हैं। यहाँ के जाने माने विधायक श्री कुंडेलाल जी मार्को जी के यहाँ उपस्थित हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या बात हुई आज चर्चा में? आज एक ही चर्चा है कि हमारे 2 कांग्रेस में नियुक्तियाँ हुई। एक पिछड़ा वर्ग ऑल इंडिया कांग्रेस की ओर से पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के समन्वयक बनाए गए हैं भाई सुनील सराफ जी, और दूसरे आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष आशुतोष मार्को जी को बनाया गया है। ये नियुक्तियाँ हमारे 2028 को चुनाव को देखते हुए संगठन ने विभिन्न पदों पर अच्छे कार्यकर्ताओं को जो काम करने वाले हैं उनको जो है मौका दे रहे हैं, और इससे संगठन में निश्चित ही मजबूती मिलेगा। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश और देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई जो चरम सीमा पर है, और इन्होंने नियम कानून को ताक में रख कर के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान को लिखा कि संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर इस देश में लोकतंत्र का निर्वहन किया जाता है और चुने हुए सरकार जनता के हित में काम करते हैं। लेकिन वर्तमान में ये देखने को आया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो चाहे वो केंद्र का हो या प्रदेशों के, जिस तरीके से इन्होंने लोक लुभावने भाषण दे कर के और जनता के मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित कर रहे हैं। यहाँ तक कि संविधान में जो व्यवस्था है उसको भी ये नज़रअंदाज करके काम कर रहे हैं। इससे दूरगामी आने वाले समय में ऐसा लगता है कि इस देश में वो दिन दूर नहीं है जब हमारे पड़ोसी देशों के जो वातावरण बन रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ भी निर्मित हो रहा है। आज पढ़े हुए युवा जब उनके हाथ में काम नहीं होगा तो पद विचलित भी होंगे और शासन के प्रति उनमें आक्रोश भी बढ़ती जा रही है और जनता में भी बढ़ रही है। सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। बाद जब इलेक्शन आते हैं, चुनाव होते हैं, तो लाडली बहनों को उनको पैसा दे दिया जाता है और धन बल के साथ उनके वोट को खरीदने का काम करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस सरकार और विपक्ष के हमारे जो गठबंधन की सरकारें हैं, जो हमारी पार्टियां हैं, वो सारे लोगों का एक ही मंशा है कि इस देश में जब किसी भी तंत्र से यदि जनता का असंतोष व्याप्त हो, जैसे ईवीएम की हम बात करें, यदि इस देश की जनता चाहती है कि ईवीएम को बंद कर दिया जाए और जैसे पहले बैलेट पेपर से वोट होते थे, वोटिंग होता था, वो पुनः लागू किया जाए, तो जिसमें सर्वाधिक जहां लोग मांग है उसको जो है लागू करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से सबका जो है विश्वास खत्म हो चुका है और लोग चाहते हैं कि जो भी इलेक्शन हो, चुनाव हो, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो हम भी चाहते हैं कि आने वाले समय में इसको जो है पूर्णतः बंद करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए यदि जनता नहीं चाहती है, क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर, वोट के आधार पर जो हमारे जनप्रतिनिधि बनते हैं वही जनप्रतिनिधि जाकर के सरकार बनाती हैं। तो जब उनमें विश्वास नहीं है तो ऐसे ईवीएम का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये हमारे देश हित में भी नहीं है और प्रजातंत्र को हमारे कमज़ोर करने का एक मंशा लोगों ने बना करके इसको लागू किया हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में
हमारे चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे न्यायालय हैं, वो भी चिंतित हैं कि जब जहाँ लोग आक्रोशित हैं, जहाँ विश्वास जिस पर कम हो जाए उसको जो है लागू नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जिस तरीके से चरम सीमा पर जो बेरोजगारियां बढ़ती जा रही हैं और बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो जनहित में नहीं हैं, आज लोगों के पास काम नहीं है। हमारे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो महत्वपूर्ण ये योजना था, जहां 100 दिन का हम रोजगार देने की बात करते थे, यूपीए की सरकार ने हमारे लागू किया था। आज अतिवृष्टि के कारण मध्य प्रदेश में हमारे फसलों का नुकसान हुआ। आज किसान वो परेशान हैं। ऐसे परेशान जो किसान अपना जो ऋण लेकर के कर्ज लेकर के अपने बोनी किए, खेती किए और उसमें अतिवृष्टि से नष्ट हो गया, तो सरकार की ये जिम्मेदारी है। जिस तरीके से यूपीए की सरकार में, माननीय मनमोहन सिंह के सरकार में, कांग्रेस की सरकार ने 72,000 करोड़ रुपया उन्होंने माफ़ किया इस देश के किसानों का, इसी तरीके से आज इस दुख के समय में सरकार को खड़े होनी चाहिए। दूसरा, अभी जो हमने देखा कि गोवर्धन पूजा में जिस तरीके मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया कि शासकीय अशासकीय गौशालाओं में वहाँ गौ माता का पूजा होना चाहिए, गौ पूजा करना चाहिए, लेकिन दूसरे तरफ इसी देश में 3,600 ऐसे बूचड़ खाने हैं जहां गौ माता का हत्या किया जाता है, उनका जो है वध किया जाता है। तो हम आपके माध्यम से मैं मानता हूं कि मांग भी करते हैं कि उन गौ हत्या करना बंद करें और जो पंजीकृत बूचड़ खाने जो चल रहे हैं 3,600 से अधिक हजारों बूचड़ खाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो इस देश में चल रहे हैं, गौ माता का हत्या किया जा रहा है, उसको जो है मध्य प्रदेश सरकार और डबल इंजन की सरकार हम चाहते हैं वो उसको बंद करना चाहिए ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। ये दूसरा, आप सिंगरौली के जो आज तत्काल में जो बात उत्पन्न हुआ है, जहां एक तरफ हम वृक्ष लगाने की बात करते हैं, दूसरे तरफ 5 लाख पेड़ जो है सिंगरौली ज़िले में काट दिए गए। और क्यों काटा गया कि कोई एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, अडानी को का है वहाँ भरा कोयला का भंडार है, इसके लिए आपने 5,000 पेड़ों को काट दिए। हमारा पर्यावरण संरक्षण की हम बात करते हैं, पेड़ लगाने की हम बात करते हैं, दूसरे तरफ आप पेड़ों को काटे जा रहे हैं। हम ये भी सरकार को नहीं भूलनी चाहिए कि 2019-20 में जिस तरीके से यहाँ कोविड का जो समय आया, इस कोविड काल में उसी ऑक्सीजन से लोग परेशान हुए, मृत्यु हुई, और आज पुनः उसे आप आमंत्रित करना चाहते हैं। हम मानते हैं कि किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस तरीके से सरकार के लिए गए निर्णय लोक हित में नहीं है और इसका हम विरोध करते हैं। अब 5,000 पेड़ जो काटने का जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे। पर्यावरण संरक्षण हमारा मुख्य उद्देश्य है, गौ माता का रक्षा हो ये भी हमारा मांग है। आप जो है इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। धन्यवाद। मैं अभी विधायक जी से बात किया, उन्होंने 2028 के चुनाव के विषय में और ईवीएम मशीन के, गौ हत्या और पर्यावरण के विषय में उन्होंने चर्चा की। आइए हम जिलाध्यक्ष जी जो है निर्वाचित जिलाध्यक्ष जी अभी बने, उनसे मैं 2 शब्द बात करूँगा। यहाँ पे युवा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से हमारा पुष्पालगढ़ क्षेत्र जो पूरा अनूपपुर जिला है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर अधिक आबादी हमारे आदिवासी भाई बहनों की है जो किसी तरह अपने खेती किसानी करके, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज देखा जा रहा है कि हमारे इस मध्य प्रदेश सरकार में युवाओं कितने भी वो शिक्षित हों, आज उनके लिए कोई रोज़गार का साधन नहीं है। जहाँ तक मैं अपने ज़िले की बात करूँ, यहाँ पलायन की स्थिति बहुत गंभीर है। यहाँ पे हमारे पढ़े लिखे युवा आज बाहर जाते हैं अपनी नौकरी के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। तो निश्चित रूप से मैं सरकार से भी दरख्वास्त आपके माध्यम से करूँगा कि हमारे यहाँ के युवाओं को रोज़गार देने के लिए एक नए लाभ का कोई यहाँ पे काम स्थापित करें ताकि उन लोगों को यहाँ पलायन रोका जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं गणेश कुमार के पट प्राइम टीवी न्यूज़ से संवाद। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज़ चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।